हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे कर्व एंड कर्व मॉडिफायर के बारे में। ठीक है, अभी हम मैथ्स के बारे में पढ़ रहे थे ये सब, और मैं आपको बोलूँगा कि आप इन सभी ऑब्जेक्ट को ऐड करके देखना एक बार। ठीक है, इनमें क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। देखो यहाँ पे बोल्ट का ऑप्शन भी आता है। ठीक है, अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ। बोल्ट का ऑप्शन भी आता है, तो ये सब आप एक बार ऐड करके देखोगे ना, तभी आपको पता लगेगा। देखो यहाँ पे रोक जनरेटर भी आता है, ये देखो। ठीक है, तो आप रोक भी जनरेट कर सकते हो। यस, और भी आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, सिंगल वाइट करना, ठीक है, मैथ फंक्शंस आते हैं, फिर गियर में भी आते हैं आपके पास। देखो ये देखो गियर भी आता है। ठीक है, बना बनाया मिलता है यार ये सब आपको। तो इन सब की आप एक बार ट्राई करना, इन सबको यूज में लेके। ठीक है, और अभी हम कर्व के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारी मेमोरी को कम यूज़ करते हैं, लेकिन हम इनसे एक बेहतरीन मॉडलिंग कर सकते हैं, हमारी हेल्प करते हैं ये मॉडलिंग में। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरा क्यूब था उसको मैं अनहाइड कर लेता हूँ एंड इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एंड जो मैंने बोल्ट ऐड किया इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ओके, नाइस। और अभी मैं यहाँ पे जो मेरा कैमरा एंड लाइट है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यस, और अभी मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ एक टॉरस। ओके, यस, नाइस। और अभी ये जो टॉर्च है, देखो आपके पास सेटिंग आ चुकी है यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि इसके मेजर सेगमेंट कितने हैं, तो ये देखो आउटर वाले। ठीक है, कितने करने हैं आपको। ठीक है, किसी भी टाइप के आप इनको सेव कर सकते हो। माइनर सेगमेंट क्या है तो वो आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मैं इसको इतना कर लेता हूँ। ओके, फिर इसकी डायमेंशन से मेजर रेडियस हो गई यार। ठीक है, वो जो माइनर रेडियस हो गई आपको पता है, बाकी ये लोकेशन आएगी। ओके, तो चलिए मैं इनसे एक बेहतरीन से बना लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ RY90 एंड अभी RX90। ओके, मैं एक बार राइट व्यू में जाके एक्सरे मोड में चला जाता हूँ। ओके, एंड फेस सेलेक्ट करके इतने जो फेसेज है मेरे इनको मैं GZ कर लेता हूँ थोड़ा इतना। ओके, एंड इन सभी को सेलेक्ट करके थोड़ा सा स्केल इट डाउन। ओके, नाइस। ओके, इतना काम अपना हो चुका है। ओके, अभी मैं एडिट मोड में जाता हूँ एंड एक्सरे मोड ऑन करके इन सभी को सेलेक्ट करके Shift D डुप्लीकेट करके थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ इसको। ठीक है, एंड RZ90। ओके, तो ये कुछ मैं इस टाइप का कुछ शेप बना रहा हूँ। ठीक है, और अभी मैंने बताया देखो, या तो आप इसका डुप्लीकेट करके और ऐसे करते जाओ। ठीक है, यस, और या फिर हमें ये डुप्लीकेट करना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें जस्ट अरे मॉडिफायर को यूज में लेना है। ठीक है, ये जनरेट में अरे मॉडिफायर ये क्या करेगा, ये देखो जनरेट कर देगा। इसने कहाँ जनरेट किया है अभी, इसने एक्स एक्सिस में जनरेट किया। एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी हो रखी है 1। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन आते हैं, फिट टाइप, फिक्स काउंट, फिट लेंथ, फिट काउ। तो अभी हमें फिक्स काउंट पे करने हैं। कितने काउंट है, 2 3 3 काउंट है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस में हो रखे हैं। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू आती है, एक्स एक्सिस की 1 हो रखी है, तो ये 1 में इसको मैं 0 कर देता हूँ। ओके, वाई की जैसे मैं 1 करूँगा, ये देखो वाई एक्सिस में ये बढ़ने लग गई इसकी काउंट, जितने 3 हमने बढ़ाए इसकी वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ। जेड एक्सिस की वैल्यू 1 करनी है मुझे, ताकि ये इसमें सेट हो जाए, लेकिन ये देखो इसके अंदर नहीं है, तो इसका फिर जो वैल्यू है वो हमें थोड़ा एडजस्ट करके देखना पड़ेगा। थोड़ी सी कम कर देते हैं, ये लो अभी सही आया। ओके, नाइस। और मैं यहाँ से कुछ और काउंट बढ़ा देता हूँ। यस, ओके, चलिए, नाइस। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं एक कर्व ऐड करता हूँ यहाँ पे। कर्व में जाके एंड एक मैं बेजियर कर्व ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे कर्व ऐड हो चुका है, और मैं इसके एडिट मोड में जाता हूँ। देखो इस कर्व में क्या होता है, ओनली वर्टिसेज होती है। ठीक है, ये वर्टिस है और इसके ये 2 कंट्रोलर हैं। ठीक है, इन कंट्रोलर को आप रोटेट करके कर्व को अपनी अकॉर्डिंग किसी भी टाइप की शेप दे सकते हो। ठीक है, एक ये वर्टिस है, तो इसका भी ये कंट्रोलर हो गए। ठीक है, ये कंट्रोलर हो गया, ये कंट्रोलर। तो अभी मैं इसको थोड़ा एक्सट्रूड कर देता हूँ, एक्सट्रूड एक्स एक्सिस में। ठीक है, अब इनको भी एक्सट्रूड करने का वही है सेम, एक्स, तो ये एक्स एक्सिस में ही होगा। ठीक है, फिर वाई, तो ये लो वाई एक्सिस में आ गया, फिर एक्स, तो ये एक्स एक्सिस में हो गया। ठीक है, ये इतना मेरा यहाँ पे मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया है। ठीक है, और अभी जो ये मेरी यहाँ पे जो शेप है इसमें मैं मॉडिफायर लगाता हूँ। कौन सा, अरे मॉडिफायर आपको समझ में आ गया। ठीक है, और अभी मैं इस पे एक मॉडिफायर लगा देता हूँ, अगेन ऐड मॉडिफायर एंड कर्व मॉडिफायर मुझे लगाना है। ठीक है, तो ये लो डिफॉर्म में कर्व मॉडिफायर। ओके, एंड ये बोल रहा है अभी कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट है मेरा ये। ठीक है, जो बेजियर को है इसको मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसका देखो कुछ किस टाइप का शेप हो चुका है। ठीक है, क्योंकि मुझे जो डिफॉर्म एक्सिस है ना, डिफॉर्मेशन जो एक्सिस है उसको हमें चूज़ करना है। ठीक है, एक्स में सही नहीं हो रहा, वाई करता हूँ मैं, वाई में भी देखो ये ख़राब हो चुका है। ठीक है, वाई में भी नहीं हो रहा, जेड एक्सिस करता हूँ, यस जेड एक्सिस में एकदम प्रॉपर ये इस कर्व के साथ में अलाइन हो चुका है। यस, माइनस एक्स करोगे तब भी नहीं हो रहा है, माइनस वाई में भी नहीं है, माइनस जेड में भी नहीं है। ठीक है, तो जेड एक्सिस में है ये। यस,
और अभी आप जैसे ही जी एंड जेड प्रेस करोगे तो ये देखो ये कर्व को फॉलो कर रहा है ना, जो आपने ये बनाई है ये देखो बिल्कुल कर्व को फॉलो कर रहा है और ये चल रहा है। यस, यू कैन सी गाइस, ठीक है, क्योंकि ये जो जेड एक्सिस में इसका डिफॉर्मेशन एक्सिस है, ठीक है, तो ये प्रॉपर कर्व के साथ में अलाइन हो चुका है। और ये देखो जी जेड आप जैसे ही करोगे तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। यस, नाइस। तो इस टाइप का आपको इफेक्ट क्रिएट करना हो, एनिमेशन क्रिएट करना हो, ठीक है, देखो हमने क्या किया, हमने जस्ट दो ये बनाए थे टॉरस से, बाकी हमने अरे मॉडिफायर को यूज में लेके फिक्स काउंट यहाँ पे करके हमने काउंट बढ़ा दिए 6। आप यहाँ ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो, ये देखो काउंट बढ़ते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक्स वाई जी में आपको किस में करना है, तो एक्स वाई में मुझे करना नहीं है, इसको जेड एक्सिस में करना था, तो इनकी वैल्यू मैंने 0 कर दी, बाकी इसकी 0.8 रख दी मैंने, ठीक है। बस इतना ही है अरे मॉडिफायर में, और कुछ है नहीं। बाकी आप इसको देखो फिट लेंथ के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है, आप जैसे लेंथ बढ़ाओगे तो लेंथ के अकॉर्डिंग ये फिट होता जाएगा, ये देखो, ठीक है। बाकी अगर आप इसको फिट कर्व करोगे तो ये कर्व पे फिट हो जाएगा। कर्व है जस्ट आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ये लो, जैसे मैंने फिट कर्व किया तो ये कर्व पे एकदम फिट हो चुका है। यस, तो अभी हम फिलहाल फिक्स काउंट पे ही चल रहे हैं, बाकी सेम सेटिंग है, ठीक है, कौन सी एक्सिस में करना है उसकी वैल्यू आपको इंक्रीज़ करनी है, बाकी वैल्यू 0 रहेगी। ओके, अभी फिक्स काउंट कर देता हूँ मैं अगेन। जैसे आप जी जेड करोगे तो आप इस टाइप का एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो। ओके गाइज, तो आई होप वो आपको ये समझ में आ गया अरे मॉडिफायर को यूज में कैसे लेना है। और एक कर्व हमने यहाँ पे बेजियर कर्व ऐड किया था, ठीक है, और उस बेजियर फिर हमने जो टॉरस था इस पे हमने कर्व मॉडिफायर अप्लाई कर दिया, और जो ऑब्जेक्ट था उस पर ये जो बेजियर कर्व था उसको हमने सेलेक्ट कर लिया, उसका डिफॉर्मेशन एक्सिस हमने यहाँ से पता कर लिया, ठीक है, कि कौन से पे वो अच्छे से काम करेगा। तो जेड एक्सिस पे अच्छे से काम कर रहा है, तो ये देखो अभी अपना अच्छे से एनिमेशन भी आप कर सकते हो, और ये सेट भी हो गया, ठीक है। तो गाइस आपको समझ में आ गया ये अच्छे से कैसे आप काम करवा सकते हो इसे, ठीक है। अभी आप चाहते हो कि मुझे इसको और आगे इंक्रीज़ करना है, ठीक है, तो आप अरे मॉडिफायर में जाइए, ओके, एंड यहाँ पे आप फिट कर्व कर दीजिए, ओके। एंड अभी देखना इस कर्व को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, और अभी मैं जैसे इसको एक्सट्रूड करता जाऊँगा ना, ये देखो, तो ये देखो मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ ई से, कर्व को सेलेक्ट कर रखा है मैंने, और आप जैसे जैसे इसको करते जाओगे तो उतना ही बड़ा आपका ये ऑटोमेटिक होता जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये देखो मैंने इस टाइप की शेप बना दी। यस, ये लो वापस में आ जाता हूँ, ये देखो कितना बड़ा अपना ये शेप बन चुका है एक, ठीक है। जस्ट मैंने क्या किया, मैंने फिट कर्व किया यहाँ पे अरे मॉडिफायर में फिट कर्व, और कर्व की लेंथ जितनी मैं बढ़ाता जाऊँगा उतना ही कर्व पे फिट होता जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का आप एक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो गाइस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके चलिए, नाइस। अभी मैं इसको वापस से फिक्स काउंट कर देता हूँ। ओके, और ये देखो कितनी बड़ी गाइस, तो देखो हमने कितना बेहतरीन से बना लिया है, ठीक है। तो हम इस टाइप का चेन तो बना लेते, लेकिन इस चेन को बना तो लेते, लेकिन क्या हम इस टाइप की डिज़ाइन इसको दे पाते, इस टाइप की इसको शेप दे पाते, नहीं दे पाते ना, बहुत मुश्किल हो जाता। तो जो कर्व होते हैं वो एक बेहतरीन शेप बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। ओके, तो अभी मैं ये जो है अपना बेजियर कर्व इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये देखो मेरी चेन कहाँ पे है, ठीक है, तो इस चेन को भी मैं वापस से, और ये जो कर्व मॉडिफायर है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, अरे मॉडिफायर को भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, एंड ये जो मेरा है यहाँ पे चेन, इसको मैं सिलेक्शन टू कर्सर ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ऐड करता हूँ, ओके, एंड इस सिलेंडर पे मैं लगाता हूँ एक स्पैरो फिट, ठीक है। नोट्स में जाना आपको, कर्व में जाके एंड स्पैरो फिट कर्व में इस पे लगाता हूँ। ओके, इस पे तो मैं अरे मॉडिफायर लगाता हूँ, ठीक है, अरे मॉडिफायर, ओके, एंड वो लगाना था मुझे जेड एक्सिस में। यस, और इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम कर देते हैं हम, इतना 0.8, ओके, एंड इसकी थोड़ी स्केलिंग है वो भी हम कम कर देते हैं लाइक दैट। ओके, नाइस। और ये जो है अपना, इस पर मैं कर्व मॉडिफायर भी लगा देता हूँ चेन पे। ओके, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा स्पैरो फिट, एंड ये जो हमने चेन लगाई थी, ये जो कर्व लगा है यहाँ पे, इस पे भी मैं बता देता हूँ कि जो स्पैरो फिट है अपना। यस, ठीक है। यस, और ये मैंने जैसे जेड एक्सिस किया, मैंने ये जो इस पे कर्व पे भी देखो वाई एक्सिस में सही नहीं हो रहा है डिफॉर्मेशन एक्सिस इसका, तो जेड एक्सिस पे सही है। और अभी जैसे मैं अरे मॉडिफायर में जाके और इसके काउंट बढ़ाता हूँ तो ये देखो चैन पे कैसे एकदम से अच्छे से चल रहा है। यस, आप देख सकते हो गाइस ये कितना अच्छे से शानदार ये इसका इफेक्ट आया है इसके ऊपर। यस,
अभी जैसे ही आप इसको थोड़ा सा स्केल कर सकते हो, स्केल आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, इसको थोड़ा सा स्केलिंग इसकी बढ़ा दो यहाँ से। अभी देखो, यस, कम कर दो थोड़ी सी काउंट इसकी। नाइस। तो देखो वैसे कितना अच्छा लुक है यार। आप सिलेंडर को थोड़ा सा स्केल डाउन कर दो, ये लो। नाइस। तो कितनी अच्छी यहाँ पे अपनी जो चेन है वो सिलेंडर के चारों ओर एकदम से अच्छे से फिट हो चुकी है यहाँ पे। यस। तो गाइज इस टाइप का आपको इफेक्ट दिखाना हो, ठीक है, देखो हमने कितना अच्छे से किया। आप सिलेंडर को थोड़ा सा स्केल डाउन कर सकते हो तो आपको पता लग जाएगा। ओके, ये लो, अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। तो देखो गाइज हमने कितना एक शानदार, एक जस्ट एक स्पैरो फिट जो कर्व है उसको ऐड करके हमने कितना शानदार एकदम अच्छा इफेक्ट बना दिया है। ठीक है, इस टाइप का हमें लुक देना हो तो हम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो स्पैरो फिट कर्व है उसमें भी आपके पास ऑप्शंस आते हैं। देखो जैसे मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, स्पैरो फिट अगेन सिलेंडर पे। ठीक है, नोट्स में जाना है आपको, ये सारे आप एक बार यूज़ करके देख लेना। ठीक है, अभी मैं नोट्स पे जाता हूँ एंड जो स्पैरो फिट है, तो देखो आपके पास सेटिंग आती है यहाँ पे। ठीक है, कितना रेजोल्यूशन रखना है उन्हें, कितने स्पायर्स रखने हैं। अभी 4 थे उसमें तो आप इनको बढ़ा भी सकते थे। ठीक है, ये देखो, ये देखो, आप इंक्रीज भी कर सकते हो इस फायर्स को। ठीक है, यस। और रेजोल्यूशन कितना रखना है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन रखोगे आप, जितना ज़्यादा आप स्पायर रेजोल्यूशन रखोगे उतना ये एकदम से राउंड शेप में आता जाएगा। ठीक है, ये देखो, आप जैसे ही कम करोगे राउंड शेप में नहीं आता है, ज़्यादा बढ़ाओगे तो ये अच्छे से पूरा राउंड शेप में आ जाएगा। ओके, तो इसकी सेटिंग आपको यहाँ से मिल जाती है। तो ये अभी इनिशियल में 4 था, आप इसको बढ़ा के स्पायर्स बढ़ा सकते हो और फिर आप इसको अच्छे से यूज में ले सकते हो। ओके, तो गाइज आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यस, बस आपको इसमें ध्यान में ये रखना है कि जो आपका ओरिजिन पॉइंट है। ओके, तो गाइज देखिए, हमने एक जो अरे मॉडिफायर है उससे हमने काउंट 99, ये लो 100 ही कर देते हैं। ठीक है, 100 काउंट कर दिए हमने। जस्ट ये दो यहाँ पे चेन के जो बनाए थे और इसके अलावा हम बाकी सारे अरे मॉडिफायर ने बनाए। ठीक है, और बाकी जो स्पैरो फिट जो अपना कर्व है उसको यूज में लेके हमने कितना बेहतरीन शेप यहाँ पे बना दिया है। ओके, तो गाइज आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखो कर्व को यूज में लेके हम कितनी बेहतरीन शेप बना सकते हैं। देखो ये सर्किल वाला कर्व मिलता है हमें यहाँ पे, है ना, पाथ वाला मिलता है ना। ये मैंने बेजियर लिया, बेजियर को आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी टाइप की शेप दे सकते हो, इसलिए हमने चेन को एक अपने अंदाज में एक डिफरेंट टाइप का लुक दिया था। ओके, तो गाइज आप इनकी प्रैक्टिस करना। ओके, चलिए गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।